हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग ऑल। तो दोस्तों, नद ज़ेवर या जंजीर के आने वाले एपिसोड में बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, अम्मा जी जानकी से कहती है कि ये दिया रात भर जलना चाहिए, और फिर जानकी कहती है हाँ अम्मा जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो फिर महुआ कहती है मैं भी आपकी मदद करूंगी, और कहती है कि मैं अभी जाकर तेल ले आती हूँ। तभी बूंदी रचती है एक नई चाल महुआ के खिलाफ, और फिर महुआ जब तेल लेकर लौटती है तभी वहां पर उसे राधे मिल जाता है। फिर वो तेल का डब्बा नीचे रख देती है और राधे से बातें करती है। तभी बूंदी आकर वो डिब्बा उठा लेती है चुपके से, और उसमें सैनिटाइजर मिला देती है और वो तेल निकाल लेती है, और फिर वहां पर वो डिब्बी रख देती है जिसमें उसने सैनिटाइजर मिलाया है। और फिर राधे वहां से चला जाता है, और फिर महुआ वो डिब्बा उठाती है और लेकर जाती है जानकी के पास। और फिर वहीं पर घर में राधे और शंभू का नाटक चल रहा होता है। तभी महुआ देखने जाती है कि वो दिया जल रहा है या नहीं। तो फिर वो देखती है कि दिया बहुत धीमे धीमे जल रहा है। तो फिर वो सोचती है कि मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, पर उसे याद आता है कि जानकी ने उसे तेल डालने के लिए नहीं कहा है। तो फिर महुआ जानकी को बुलाकर लाती है दिए में तेल डालने के लिए, और फिर जानकी जैसे ही तेल डालती है वैसे ही वो आग भड़क जाती है, और फिर जानकी उस आग के वजह से गिर जाती है, और जानकी के ऊपर एक खंबा गिरता है। और फिर महुआ उस खंबे को उठाते है जानकी की जान बचाने के लिए, पर वो खंबा महुआ से नहीं उठता। और फिर जानकी महुआ से कहती है बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, पर महुआ कहती है मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कैसे चले जाऊँ। और फिर महुआ माता का त्रिशूल लेती है और उस खंबे को जानकी के ऊपर से हटाती है, और फिर जैसे ही जानकी बचती है वैसे ही वो खंबा महुआ को आकर टकराता है, और वहां पर महुआ आग में गिर जाती है। और फिर वहां पर शंभू आ जाता है और वो महुआ को बचा लेता है। और फिर इस तरह से महुआ ने जानकी को बचाया, इसलिए जानकी के दिल में महुआ के लिए हमदर्दी बढ़ जाएंगी, और वो महुआ को अपनी बहू स्वीकार लेंगी। और ये सब कैसे होगा ये आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी।